क्लास 9th फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024 हिंदी का परीक्षा है ये। इसके बाद देख सकते हैं भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा है। क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा निबंध। इसका देखिए ग्राम गीत मर्म शीर्षक पाठ के लेखक हैं। इसका है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। इसके बाद देखिए लेखक शिवपूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का क्या नाम है? इसमें होगा देहाती दुनिया। इसका ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? इसका होगा स्त्रीयन। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किनको मिला? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। अयोध्या सिंह उपाध्याय को। धूर शब्द का अर्थ क्या है? ये होता है धूली। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो सबको मालूम, पटना। कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है? अंगूठी के नगीने के समान। अब इसका देखिए दूसरा पेज उल्टाइए। इसमें सवाल नंबर 9 देखिए। भक्त कवि रैदास ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को क्या माना? दीनहीन, अर्थात जिसको कह सकते हैं गरीब। कवि रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल क्या है? जूठे हैं, पवित्र है। क्या होगा इसका आंसर? पवित्र। नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी? इसका होगा आचार्य शांति रक्षित ने। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के अनुसार कला गीतों में पशु पक्षी लता धूम्र आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे क्या बोल रहे हैं? वे प्रायः मौन हैं। जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है? बरुआ। होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है? बिरहा। बेतिया के किस राजा ने धूम्रपद गायक चमारी मलिक और कंगाली मलिक को कुरुक्षेत्र के निकट से अपने दरबार में रखा था? इसका डी राजा हरेंद्र किशोर सिंह ने। शास्त्रीय गायन के किस रूप के गायन में बनेली राजा के कुमार श्याम नंदन सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई? इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ख्याल गायन। 16 का आंसर हो जाएगा आपका ख्याल गायन। उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओठ होगा, क्योंकि उसका सूत्र होता है। निम्नलिखित में कौन आनुवंशिक वर्ण है? मो। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है अस्तित्व। ये बी वाला सही है। इसका 21 में देखिए ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ग्राम का बन जाएगा ग्रामीण। खाने की इच्छा वाक्यखंड के लिए एक शब्द है। इसका होगा बुभुक्षु। बुभुक्षु। मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण? तो वर्तमान। जब ये है तो वर्तमान काल। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। मतलब जो बाद में आएगा प्रत्यय, मतलब जो पीछे आएगा मतलब प्रत्यय, और जो पहले आएगा तो मतलब उपसर्ग हो जाएगा। खुशबू शब्द में उपसर्ग है खू। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये होता है स्रह जोर वर। परीक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो इसका होगा स्त्रीलिंग।
जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। अमावस्या शब्द का विलोम शब्द क्या है? इसका होगा पूर्णिमा। सरस्वती शब्द पर्यायवाची शब्द है और इसका सरस्वती का एक और नाम होता है वागीसा। और देखिए 30 क्वेश्चन हम बताए हैं, लेकिन इसमें परीक्षा में 25 ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर दे। तो हम इस तरह सभी को दे दिए हैं आंसर। सॉरी, ये फिर से देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उड़ीन हुए? देखिए सभी सवाल यहाँ पर बताया गया। मुंशी जी घोड़ी को बेचकर धूमधाम से अपने भाई का श्राद्ध किया, इस तरह अपने भाई से उड़ीन हुए। दूसरा क्वेश्चन है, इत्सिंग कौन था? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है? इत्सिंग एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा है कि इसमें 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। तीसरा क्वेश्चन, ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं? मनुष्य, आंसर इसका होगा मनुष्य अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद आदि ग्राम गीतों में मानव जीवन के इन्हीं प्राथमिक चित्रों का दर्शन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञान दान की क्या विशेषता है? ज्ञान दान क्या होता है? वो सीमा रहित है, सीमा रहित और अनंत होता है। न उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है, तृप्ति मतलब संतुष्टि होती है, और न उसे लेने वाले को। यही ज्ञान दान की मुख्य विशेषता है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त कौन थे? वे किस वाद्य को बजाने में प्रवीण थे? तो समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के शासक थे। वे बीना बजाने में प्रवीण थे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संस्कार गीत किससे कहते हैं? जन्म के समय सोहर और इत्यादि गीत गाया जाता है, जच्चा जैसे। मृत्यु के अवसर पर साखी, विवाह के समय बधाई आदि संस्कारों के समय गाया जाने वाला गीत संस्कार गीत कहलाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, कवि रैदास के भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है? कवि रैदास ने भगवान और भक्त को कभी चंदन, पानी, घन वन मोर, चंद्र चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा आदि से तुलना किया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। यहाँ पर देखिए 8, कवि मंझन के अनुसार प्रेम की शरण में जाने पर जीव की क्या स्थिति होती है? आंसर होगा इसका, कवि के अनुसार प्रेम के सर्वस्व समर्पण से व्यक्ति के निजी जीवन में आत्मिक सुंदरता आ जाती है, अर्थात प्रेम के बिना अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कवि गुरु गोविंद सिंह के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को कैसी कृति के रूप में रचा है? मनुष्य को खेमों में बांटना उचित क्यों नहीं है? कवि गुरु गोविंद सिंह के अनुसार मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, इसे खेमों में बांटना उचित नहीं है। 10 नंबर सवाल देखिए, पलक पावड़े शीर्षक कविता में हवा के कौन कौन से कार्य व्यापार बताए गए हैं? पलक पावड़े शीर्षक में हवा का मंद मंद बहना, एकाएक थम जाना, जहाँ तहाँ रुक जाना, यहाँ होना चाहिए रुक जाना, एक जगह जमा होना आदि हवा का कार्य व्यापार बताया गया है। इस 10 क्वेश्चनों में परीक्षा में केवल 5 ही बनाना है।